हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो इस चैनल पर हम लोग तैयारी करते हैं पेपर 1 और पेपर 2 पॉलिटिकल साइंस की। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो इसमें हम इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चंस करेंगे जो आपके जून 2020 एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे क्वेश्चन फॉर यू, जिसे मैंने कल की वीडियो में आपसे पूछा था। आज की वीडियो में भी लास्ट में क्वेश्चन फॉर यू है, इसलिए वीडियो को स्किप किए बिना लास्ट तक जरूर देखिए, और अगर आंसर पता हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। तो कल का क्वेश्चन था आपके लिए, सुख दुख समाकलन के विचार का प्रतिपादन किसने किया? तो ये किया था बेंथम ने, और ये एक उपयोगितावादी विचारक हैं, और इनका एक प्रसिद्ध कथन है, अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इसी के साथ चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, राजा जनता से कर प्राप्ति का कार्य उस माली की तरह करे जो वृक्षों से फल तोड़ते समय इस बात का ध्यान रखता है कि वह सिर्फ पके फलों को ही तोड़े, ना कि कच्चे फलों को। यानी कि राजा को केवल वैसे कार्य करना चाहिए जिस प्रकार से एक माली करता है। वो पके फलों को तो तोड़ता है लेकिन कच्चे फलों को नहीं। तो ये कथन किसने कहा था? आपके ऑप्शन है मैकियावेली, बी माओ, सी विष्णुगुप्त और डी भीष्म। तो जल्दी से अपने आंसर को चूज़ करिए और लास्ट में देखिए कि आपने कितने सही क्वेश्चंस किए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त, यानी कि कौटिल्य या चाणक्य, इनका तीनों नाम है। तो कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त ने ये कथन कहा था। उनके अनुसार राजा को माली की तरह काम करना चाहिए जो पके फलों को तो तोड़े लेकिन कच्चे फलों को नहीं, यानी कि कर उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जो उसे देने में सक्षम हो। तो सेकंड क्वेश्चन है आपके लिए, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु दोनों में से जो भी पहले हो तक होता है। दूसरा कथन है, यदि किसी सदस्य की उम्र 70 वर्ष ना हुई हो तो वह 5 वर्ष के अगले कार्यकाल के लिए पुनः नियुक्त किया जा सकता है। आपके ऑप्शन है ए और बी दोनों सही है, दोनों गलत है, ए सही है, बी सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों कथन सही हैं। एनएचआरसी की स्थापना मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 के तहत की गई थी। और ये क्या है? एसएचआरसी, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन, और एक होता है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। स्टेट में स्टेट ह्यूमन राइट कमीशंस होती हैं और एक राष्ट्रीय स्तर पर एनएचआरसी यानी कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन होता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, मार्क्स ने अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए किस समाचार पत्र में लिखना प्रारंभ किया? तो जो मार्क्स के विचार थे वो जनता तक पहुंचाने के लिए किस समाचार पत्र में लिखते थे, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है कैपिटल का वॉल्यूम 1, ऑप्शन बी है राइन, सी है जर्मन आइडियोलॉजी और डी है कोई नहीं। तो आई होप आप लोगों ने अपने आंसर को चूज़ कर लिया होगा। तो इसका राइट आंसर है राइन। राइन समाचार पत्रिका में वे अपने विचारों को जनता तक पहुंचाने के लिए लिखते थे। क्वेश्चन नंबर 4 है, साम्यवाद की बाइबिल किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, बी है प्रॉपर्टी ऑफ फिलॉसफी, सी है जर्मन आइडियोलॉजी और डी है वैल्यू प्राइस एंड प्रॉफिट। तो इसका राइट आंसर है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, साम्यवाद की बाइबिल कहलाती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, किसने लिखा है कि आधुनिक पूंजीवाद समाज एक ऐसे जादूगर के समान है जिसने अपने जादू के जोर से पाताल लोक की शक्तियों को भी बुला लिया हो? ये किसने लिखा है? आपके ऑप्शन है मार्क्स, बी एंजल्स, सी फोरियर और डी ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मार्क्स और एंजल दोनों ने ये कथन कहा है। क्वेश्चन नंबर 6 है, अपनी किस पुस्तक में बेंथम ने यह सिद्धांत दिया है कि मानव जीवन के 2 स्वामी होते हैं, और वो कौन से हैं? सुख तथा दुख। तो ये वाला जो विचार है उन्होंने किस पुस्तक में बताया है, आपको ये बताना है। अ फ्रैगमेंट ऑन गवर्नमेंट 1776, 1776 में जो बुक पब्लिश हुई। ऑप्शन बी है एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल ऑफ मॉरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1789 में पब्लिश हुई। ऑप्शन सी है प्रिंसिपल ऑफ इंटरनेशनल लॉ, जो कि 1843 में पब्लिश हुई। और ऑप्शन डी है थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, जो कि 1802 में पब्लिश हुई। तो कौन सी पुस्तक है जिसमें उन्होंने बताया कि मानव जीवन के 2 स्वामी होते हैं, सुख तथा दुख?
जिनके द्वारा वे संचालित रहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एन इंट्रोडक्शन टू द प्रिंसिपल्स ऑफ मोरल्स एंड लेजिस्लेशन, जो कि 1789 में पब्लिश हुई। इन चारों बुक्स को आपको याद रखना है क्योंकि ये चारों बुक्स इंपॉर्टेंट है, और पब्लिशिंग ईयर के साथ याद रखें क्योंकि कई बार कर्मानुसार लगाने के लिए क्वेश्चन आता है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, धर्म जनता के लिए अफीम की तरह है, ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है मार्क्स, बी एंगल्स, सी हीगल और डी मैकियावेली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए मार्क्स, यानी कि मार्क्स ने ये कथन कहा था कि धर्म जनता के लिए अफीम के समान है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से किसने कहा कि कार्ल मार्क्स ने न केवल विश्व की एक नवीनतम क्रांतिकारी विचारधारा प्रदान की है, वरन उसने विश्व के इतिहास की दशा ही बदल दी है? ये कथन किसका है? आपके ऑप्शन है बेपर, बी एंगल्स, सी हीगल और डी प्रोंधा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी प्रोंधा। क्वेश्चन नंबर 9 है, जॉन स्टुअर्ट मिल ने अपनी किस पुस्तक में उपयोगितावाद संबंधी विचारों का प्रतिपादन किया है? ऑप्शन ए है द प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1848 में पब्लिश हुई। ऑप्शन बी है एसेज ऑन सम अनसेटल्ड क्वेश्चन ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1844 में पब्लिश हुई। और ऑप्शन सी है यूटिलिटेरियनिज्म, जो कि 1861 में पब्लिश हुई। और ऑप्शन डी है ऑन लिबर्टी, जो कि 1859 में पब्लिश हुई। तो ये चारों ही इंपॉर्टेंट बुक्स हैं जॉन स्टुअर्ट मिल की, तो इन्हें याद रखें विद पब्लिशिंग ईयर। तो ये बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा यूटिलिटेरियनिज्म। उपयोगितावाद संबंधी विचार किस में दिए थे? यूटिलिटेरियनिज्म, जिसका अर्थ होता है उपयोगितावाद। तो इसी पुस्तक में उन्होंने उपयोगितावाद के संबंध में विचार प्रस्तुत किए थे, जो कि 1861 में पब्लिश हुई थी। क्वेश्चन नंबर 10 है, मार्क्स द्वारा प्रतिपादित परायापन या अलगाव यानी कि एलियनेशन संबंधी सिद्धांत पर उनके विचार किस पुस्तक में दिए गए हैं? मार्क्स ने जो अलगाव की सिद्धांत दिया है, लगाव का जो सिद्धांत दिया है, वो किस पुस्तक में दिया है, आपको ये बताना है। आपके ऑप्शन है कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो कि 1848 में पब्लिश हुई। ऑप्शन बी है द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी, जो कि 1859 में पब्लिश हुई। ऑप्शन सी है इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844। और ऑप्शन डी है दास कैपिटल, जो कि 1867 में पब्लिश हुई। तो ये चारों मार्क्स की इंपॉर्टेंट बुक्स हैं, याद रखें इसको। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? एलियनेशन का जो विचार है उन्होंने अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट ऑफ 1844 में दी है। तो इसी के साथ आता है आपके लिए क्वेश्चन फॉर यू। तो आज का क्वेश्चन फॉर यू है, किस आधुनिक विद्वान ने बेंथम से पहले यह विचार प्रकट किया कि शासन की नीतियों का आधार अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख की धारणा को बनाया जाना चाहिए? हमने अभी पढ़ा कि बेंथम का एक प्रसिद्ध कथन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। तो इससे पहले किस विचारक ने यह विचार दिया था, आपको यह बताना है। तो आई होप अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट जरूर करेंगे। तो इसी के साथ आज के लिए इतना ही। हैव अ नाइस डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।